नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एडुकेशन ऑनलाइन क्लास पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर है वर्ष 2021 में एपिक समिट का आयोजन किस देश ने रद्द करने की घोषणा की। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा सुखविंद्र सिंह संधू। आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है। हाल ही में 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया। अब जुलाई माह की बात है तो जुलाई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया है। अगर खेल दिवस बोले तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि खेल पत्रकार दिवस बोले तो यह 2 जुलाई को मनाया गया। 4 जुलाई को तो धर्म चक्र दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 29 जुलाई को तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ऑप्शन है ए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यह प्रत्येक 12 जून को मनाया जाता है। बी है विश्व दूध दिवस, तो विश्व दूध दिवस प्रत्येक 1 जून को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय दूध दिवस कहे तो यह 29 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्डों ने पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा इंतजार आपका, है ना। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक इंतजार आपका अभियान चलाया गया है। अब ऑप्शन बी है मास्टर जी ऐप, तो यह आईआईटी कानपुर के द्वारा यह टीचिंग ऐप को विकसित किया गया है। जबकि ऑप्शन सी है बलराम योजना, तो यह उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा यह योजना को प्रारंभ किया गया है। और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, तो इसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह चिकित्सा की सुविधा हेतु प्रारंभ किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री बोले तो शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मुख्य प्रभारी के रूप में बनाया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 को किया गया था और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी अजय कुमार मित्तल है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने एफिक, है ना, एफिक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इसका आंसर होगा इजराइल, है ना। इजराइल देश ने एफिक 16 एक स्पाई सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया है। और अब इजराइल देश की बात है तो इजराइल का राजधानी जेरूशलम और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो 5 बार यह बन चुके हैं। राष्ट्रपति अगर बोले तो रिवेन रिवलिन है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो रिवलिन, है ना, रिवलिन। अब यहाँ के संसद का नाम पूछे तो द नेसेट, है ना। इजराइल के संसद का नाम क्या है तो नेसेट। अब ऑप्शन है ए जर्मनी, तो जर्मनी के संसद के नाम पूछे तो बुंडस्टैग, जबकि राजधानी इसका बर्लिन है ना। अब ऑप्शन बी है चिली, तो चिली के अगर राजधानी पूछे तो सिंटियागो, जबकि यहाँ के संसद का नाम सीनेट है। अब ऑप्शन डी ईरान, तो ईरान के राजधानी तेहरान है, जबकि यहाँ के संसद का नाम मजलिस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा संस्कृत में होने वाला न्यूज
संस्कृत में होने वाला पहला न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम। तो यह ऑल इंडिया आकाशवाणी के द्वारा यह चलाया गया है, एक योजना है, यह कार्यक्रम है जो संस्कृत भाषा में यह प्रारंभिक होने वाला न्यूज मैगजीन पर यह प्रथम कार्यक्रम है। अब प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि अभी ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? तो ईरा जोशी, है ना। कौन है? ईरा जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड सेवा को प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक के अभी सीईओ है, तो अभी सीईओ पूछे तो प्रशांत कुमार है ना। अब ऑप्शन है यूको बैंक, तो यूको बैंक के अभी सीईओ तो अतुल कुमार गोयल, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ मल्लिका अर्जुन राव को हाल ही में बनाया गया है। और एक्सिस बैंक के तो अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा वैशाली मोहंती, है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन बी है किम जोंग यांग, तो यह इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। ऑप्शन सी आंद्रे ओजोल, तो यह यूनेस्को के अध्यक्ष है, जबकि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 व 2024 में होने वाले ओलंपिक के तैयारी हेतु किस समिति को नवगठित किया गया है? तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू समिति। तो किरण रिजिजू अभी हमारे खेल मंत्री हैं, इन्हीं के नाम पर एक समिति को लॉन्च किया गया, किरण रिजिजू समिति, जिसके तहत 2020 और 24 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी हेतु इसमें सर्वेक्षण खिलाड़ियों को दिया जाएगा और तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे बात है, ऑप्शन है अमिताभ कांत समिति, तो अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजीकरण क्षेत्र में देने हेतु यह समिति को स्थापित किया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति, तो चुनाव सुधारों से संबंधित यह समिति को शुरुआत किया गया। अब है वर्चुअल करेंसी समिति, तो डिजिटल करेंसी पर नियम बनाने हेतु इस समिति को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात है, तब 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टोक्यो में होगा। अब 33वां जब पूछे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो यह 2024 में पेरिस में किया जाएगा। और 34वां बोले 2028 में तो लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। और शीतकालीन जो अभी 24वां आयोजित होगा 2022 में, तो यह कहाँ आयोजित होगा? तो बीजिंग में आयोजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 100% यानी प्रत्येक घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। अब यहाँ पे बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1971 में किया गया था। और यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री तो जयराम ठाकुर, जबकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और राजधानी शिमला है। अगर यहाँ पे ऑप्शन है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के अभी हाल ही में चर्चा था, इसके ग्रीष्मकालीन राजधानी परिवर्तित किया गया है, बनाया गया है उत्तराखंड के, तो इसका आंसर होगा गौरसेन। तो उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? तो गौरसेन को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर होगा वोल्टरी बोटास। यह
फिनलैंड के निवासी है और मर्सरीज रेसर है यह, है ना, जिसे ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता है। अब 2020 में आयोजित होने वाला फार्मूला वन सीजन की पहली रेस है यह, है ना। अब ऑप्शन बी है चार्ल्स लेकर, तो यह सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं और यह फरारी के रेसर हैं। और तीसरे स्थान पर कौन गए हैं, तो लैंडो नॉरिस यह तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एनिनो मैरिकॉन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा संगीतकार। इन्हें वर्ष 2015 में ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनिनो मैरिकॉन किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो संगीतकार थे। इन्हें वर्ष 2015 में ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा महा जॉब पोर्टल की शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, है ना। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसरों प्रदान करने हेतु शुरुआत किया गया है इस पोर्टल को। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री पूछे, सीएम पूछे तो उद्धव ठाकरे हैं, जबकि राज्यपाल तो भगत सिंह कोश्यारी है। बम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था और अभी वर्तमान में बम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो प्रदीप नंद राजगो, है ना, प्रदीप नंद राजगो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव, तो अभी यहाँ पे प्रश्न 2 बन गए कि मारुति सुजुकी के अभी अध्यक्ष कौन है, तो आरसी भार्गव, है ना। तो आरसी भार्गव के द्वारा अभी पुस्तक लिखा गया है हाल ही में, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिसियन गाइड फॉर इंडिया। इस पुस्तक को किसने लिखा, तो आरसी भार्गव के द्वारा, जो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है। अब ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, पुस्तक के लेखक कौन है, तो उर्जित पटेल। अब ऑप्शन सी ईयरली इंडियंस, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोनी जोसेफ, है ना, कौन है, रोनी जोसेफ। और डी है सेकेंड नाइट, तो सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजीव डोगरा, है ना, राजीव डोगरा। और आज के कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आज के कुछ प्रश्न है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस वर्ष 2020 के इस वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया है।